तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर से और आपको जानकारी दे दें कि बेहद ही चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। कुछ वर्ष पहले एक महिला को, जी हाँ, एक महिला को बहलाया फुसलाया गया और बताया गया कि मैं हिंदू धर्म से हूँ और कहीं ना कहीं वो महिला भी हिंदू धर्म से थी और उसको इस तरह से बहलाया फुसलाया गया कि वो उसके प्यार में पड़ गई और प्यार में पड़ने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। और अमूमन जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद बच्चे होने भी लाजमी है और पारिवारिक संबंध बनने भी लाजमी हो जाते हैं। लेकिन उस महिला के पैरों से जमीन जब खिसक जाती है, जब उसे पता चलता है कि वो हिंदू है ही नहीं, वो तो किसी और विशेष समुदाय का व्यक्ति है और कहीं ना कहीं ये मामला जो है लव जिहाद से जुड़ता हुआ मामला सामने आया जब इसे पता चला कि उसका नाम अमन राणा नहीं बल्कि कुछ और ही है, यानी कि उसका नाम उन्होंने बताया कि उसका सही नाम जो था वो अकरम खान था। अब ये महिला क्या करती, क्योंकि इस महिला की दूसरी शादी थी, पहली शादी से इसको एक बच्चा हुआ था और दूसरी शादी से इसको 2 बच्चे और हो गए थे। अब मारती पिटती सहती और अपने पति की शारीरिक शोषण भी सहती हुई ये महिला क्या करती। लेकिन जब कहते हैं कि पानी हदों से पार हो जाए, सर से पार हो जाए, तो कहीं ना कहीं फिर महिलाओं को सशक्त बनना पड़ता है और सामने आना पड़ता है। ऐसा ही मामला ये महिला जो है जय भवानी सेना के पास लेकर आई और उन्होंने जानकारी दी। ये बातचीत करते हैं उस महिला से, क्या कुछ उनके साथ आप बीती है। क्या नाम है मैम आपका? सिमरन। सिमरन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरी 2012 में अमन राणा के साथ शादी हुई थी। उसने मेरे को अमन राणा नाम बताया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो मोहम्मदन है, उसका नाम अकरम खान है। सर तब तक 2 बच्चे हो चुके थे। अच्छा। हाँ जी। आपने कभी रिश्तेदारों से मिलने का प्रयास? सर उन्होंने मुझे कभी किसी रिश्तेदार से मिलवाया ही नहीं। और कभी नमाज अदा या कुछ ऐसा ही प्रकार का कोई प्रकरण जो है सर वो कहते थे, क्या वो दबाव डालते थे कि अच्छा। हमारा धर्म अपना लो, हाँ। नमाज सीखो, कलमे सीखो, और बच्चों के भी नाम उन्होंने अपने आप रखे थे, हिंदू धर्म से उन्होंने रखने नहीं दिए थे। मैंने बिटिया का नाम हिंदू धर्म से रखा तो उन्होंने ऐतराज किया था। वो मुझे मार पिटाई भी करते? हाँ जी, वो मुझे मार पिटाई भी करते थे, मारने की धमकी भी देते थे, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। ठीक है। और सर अगर मैं पूजा पाठ करती थी घर में तो वो कहते थे कि ये तस्वीरें, ये फोटो मत रखो, मेरे मम्मी पापा ऐतराज करेंगे, मेरे रिश्तेदार ऐतराज करेंगे। सर आज तक ना वो किसी रिश्तेदारी में मुझे लेके गए हैं, ना उन्होंने मुझे पता चलने दिया कि वो असली कौन है, कहाँ से हैं। वो अपने बारे में सब कुछ छुपाते हैं सर। तो मैम क्या कुछ कहना चाहती हैं कि एकदम से नाम अकरम राणा बताया गया था और फिर वो अकरम खान निकले हैं, तो आपको उस समय क्या लगा था जब एकदम से आपको इस बारे में जानकारी मिली? सर मुझे तो बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि मैं कुछ और सोच रही थी और निकला कुछ और है। और सर दूसरी बात ये कि वो मार पिटाई करता था, अगर मैं कुछ आवाज उठाने की कोशिश भी करती थी कभी, अच्छा, तो वो मार पिटाई करता था और सीधा ही बोलता था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो मैम आप अब किसके पास अपनी गुहार लगाने के लिए? सर मैं जय भवानी सेना के अध्यक्ष आदित्य राणा जी के पास आई थी, तो उन्होंने ये कहा है कि हम एसपी सर के पास आपकी एप्लीकेशन डाल देते हैं। और आदित्य राणा जी, रोहिला, सॉरी सर, आदित्य रोहिला जी है उनका असली नाम। और मैं जो है उन्होंने मेरे को पूरा आश्वासन दिया है कि मेरे साथ क्या कुछ लगता है लव जिहाद का पहला ऐसा मामला नहीं है जो आपके साथ, और भी लव जिहाद के मामले सामने हैं। हाँ, क्या कुछ कार्रवाई जो है आप अपने जो है एक्स हस्बैंड मैं कहना चाहूंगा अभी तक क्या कुछ कहने उनके कार्रवाई करवाना चाहती हैं? सर मैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, क्योंकि पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये सब हो चुका है। किस तरह से आपका उनके साथ प्रेम प्रसंग बना था, या फिर आपको जब वो मिला करते थे तो किस तरीके से? सर मैं गवर्नमेंट स्कूल संधाया में जॉब करती थी। अच्छा। और मैं जिस बस में जाती थी वो बस में टिकटें चेक करता था। अच्छा। हाँ जी, तो उसने वो भी सरकारी था? नहीं सर। अच्छा, वो प्राइवेट? हाँ जी सर, प्राइवेट था। और ये मारवा कला के राणा ट्रांसपोर्ट की बसें थी वो, जिसमें वो जाता था जी। और जिसमें मैं डेली। तभी आपको उसने राणा कहा तो आपको थोड़ा विश्वास? हाँ जी सर, मुझे ये लगा, वो ये कहता था कि ये मेरे रिश्तेदारों की बस है, ट्रांसपोर्ट है। हाँ जी। तो मैम नौकरी भी छुड़वा दी है, बच्चे किस तरह से पालेंगी? सर बेटी होने के बाद ही उन्होंने नौकरी छुड़वा दी थी। अच्छा। हाँ, तो बच्चे किस तरह से पालेंगी अब उनका भी साथ नहीं है और कहीं ना कहीं ये मामला ऐसा सामने आया? सर बच्चे या तो मैं जॉब करूंगी या मैं जय भवानी सेना के अध्यक्ष जी ने मुझे ये आश्वासन दिलाया है कि वो मुझे उनसे कुछ खर्चा वगैरह दिलाएंगे। तो मैम क्या कुछ लगता है कि इस तरह का मामला जो है सामने है, और महिलाओं तक क्या कुछ कहना चाहेंगी जो इस तरह के जंजाल में ना फंस पाए? हाँ जी सर, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो है ना अपने बारे में किसी को जो है ना जैसे भी किसी के संपर्क में आते हैं पहले पूरी छानबीन करो, मेरी तरह बेवकूफ़ मत बनो। जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ। मैम आधार कार्ड कभी देखा आपने उनका?
हाँ जी सर, उन्होंने बाद में मुझे आधार कार्ड दिखाया था। तो उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें अकरम खान लिखवाया हुआ। उसमें अकरम खान हाँ जी। लिखवाया हुआ था। मैम घर पे आपके साथ वो ही रहते थे या उनके परिवार का कोई सदस्य भी रहता था? सर वो मुझे अपने घर पे नहीं रखते हैं। आप किराए पर रहते? हाँ जी, मैं किराए पे रहती हूँ। बीच बीच में मैं जब भी उनके घर जाती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा होता था। मैम अब इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? सर इन बच्चों का तो भविष्य उसने खराब ही कर दिया। जी, तो अभी एसपी सर के पास चली गई हैं या जाएंगी? सर अभी गए नहीं है, अभी जाने वाले अभी हैं। गुहार लगाने। हाँ जी। ठीक है। चाहेंगे कि ऐसा प्रकरण यमुनानगर में पहली बार नहीं सामने आया है। अमूमन कई बेटियों का जो है धर्म परिवर्तन भी कराया गया था, लेकिन इस बेटी के साथ भी आज ऐसा ही मामला सामने है। क्या कुछ लगता है? देखिए, सुबह फ़ोन आया था मेरे पास जी सिमरन जी का, जी और अब अजय शक्ति जी है, अपने वकील साहब हैं, जी कोर्ट में आए थे। जी। तो मैं यहाँ पे आया तो इनसे मिला, इनसे मामले की सारी जानकारी ली। तो इन्होंने हमारे से मदद मांगी है जय भवानी सेना से, और जो संभव मदद हो पाएगी हम इनके साथ खड़े हैं, और प्रशासन में भी कोई सहयोग होगा तो हम इनके साथ सर खड़े कहीं हैं। ना कहीं ऐसी महिलाओं को टारगेट किया जाता है और हमेशा जो दबाव बनाया जाता है ताकि ये धर्म परिवर्तन कर लें। देखिए, बिल्कुल ये पीछे से बहुत लंबी चैन चलती आ रही है। अभी कोई 1 साल पहले भी एक ऐसा मामला आया था मानकपुर से, उसमें भी हमने हैदराबाद से लड़की को लेकर के आए थे। तो अब उसका भी केस चल रहा है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भी जो इनके बच्चे हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ खर्चा उसकी तरफ से दिलवाने का सबसे पहले यही काम किया जाएगा, ताकि इनका गुजारा अच्छे रहता से वो चले। यमुनानगर में ही, आपने मिलने का कुछ सोचा उनसे? मेरे को सुनने में आया बिलासपुर में रहता है वो, किसी सन्नो नाम की लड़की के साथ अच्छा, रह रहा उसने है। दोबारा भी शादी कर हाँ, ली वो है? सन्नो नाम की कोई मॉडर्न लड़की है, उसके साथ रह रहा है। एफिडेविट में भी उसने हल्फनामा दिया हुआ है कि भी मैं सन्नो के चक्कर में आकर के एक बार इनके साथ झगड़ा किया था। उसने साफ साफ लिखा हुआ है शब्दों में कि सन्नो के चक्कर में आके मैंने क्या इसके साथ कुछ झगड़ा लगता है किया। एसपी साहब से गुहार लगाएंगे तो इनको जो एसपी है- साहब को दी है एप्लीकेशन, जी। देखो 1-2 दिन में जो भी रिप्लाई आता है उसके बाद। तो अमूमन यमुनानगर में पहला ऐसा मामला नहीं है। अमूमन इस प्रकार के जो मामले हैं यमुनानगर में सामने आए हैं। कहीं ना कहीं देखना होगा कि इस जो बेटी है इसको किस तरीके से मजबूर किया गया और धर्म परिवर्तन के नाम पर जो है इतना बड़ा झटका जो है इसे दिया गया और इसकी ज़िंदगी जो है खराब हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं समय रहते जो है इस बेटी को न्याय मिल सके इसलिए एसपी मोहित हांडा के पास अपनी गुहार लेकर आइए। जो भी इस खबर को देख रहा है शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप मुझसे हमको दे दीजिए इजाज़त। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे ABN 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।